गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स गुरु के इस यूट्यूब चैनल में। आज की जो क्लास है उसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग थर्मोडायनेमिक्स। और उस टॉपिक का नाम है, आप सब जानते हैं उस टॉपिक को, उसका नाम है हीट इंजन। क्या है? हीट इंजन। ठीक है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हीट इंजन जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको मैं बता देता हूँ कि इस बार जो है कोरोना की वजह से इस बार जो सीबीएसई ने जो सिलेबस दोबारा से लॉन्च किया है उस सिलेबस में जो है हीट इंजन को जो है रिमूव कर दिया है। इस टॉपिक को जो है सिलेबस से हटा दिया गया है। अगले साल इस टॉपिक को जो है फिर से ऐड कर दिया जाएगा। इसलिए हम लोग जो है इस टॉपिक को भी डिस्कस करना चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि ओनली नोट फॉर सीबीएसई। हो सकता है कि हरियाणा बोर्ड में अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि इस टॉपिक को वहाँ से हटाया गया है, तो इसलिए हरियाणा बोर्ड में ये टॉपिक जो है ऑलरेडी है, तो हम लोगों को डिस्कस जरूर करना चाहिए इस टॉपिक को। तो हीट इंजन जो होता है स्पेशली जो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस होते हैं उन्हीं के ऊपर काम करता है, तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे स्पेशली जो है इसको डिस्कस करना चाहते हैं। तो हीट इंजन का सबसे पहले कंसेप्ट क्या है, ये क्या करता है? तो हीट इंजन जो होता है इट कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है भाई, ये जो होता है हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है अपने को। अगर मान लो कि हम लोग कुछ हीट एनर्जी देते हैं सिस्टम को, तो बदले में हमको कुछ वर्क डन मिलता है, हमें कुछ काम मिलता है, उसी वर्क को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये तो होगी डेफिनेशन इसकी। अब देखिए हीट इंजन को जो है डिजाइन कैसे किया गया है, उसको हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हीट इंजन में स्पेशली क्या होता है, 3 पोर्शन होते हैं। हीट इंजन में स्पेशली 3 पोर्शन होते हैं। सबसे पहले एक पोर्शन मैंने यहाँ पे बनाया है, और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक सर्कल, और यहाँ पे एक और पार्ट में बना रहा हूँ पीछे। ठीक है, 3 स्पेशली इसमें पार्ट होते हैं। पहले वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स। क्या बोलते हैं? सोर्स। और एक हमारे पास होता है T2 जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? सिंक। ठीक है ना। तो ये वाला जो पार्ट इसको हम लोग बोला करते हैं सोर्स, इसको हम लोग बोलेंगे सिंक। और यहाँ पे जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे वर्किंग सब्सटेंस। क्या बोलेंगे? वर्किंग सब्सटेंस। बेटा ये जो बीच का जो पार्ट है इसमें हम लोग वर्किंग सब्सटेंस रखेंगे कि कौन सा सब्सटेंस, यानी कोई भी फ्यूल है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम लोग यूज करते हैं एज ए फ्यूल हीट इंजन में, वो वर्किंग सब्सटेंस यहाँ पे रखा जाएगा। इस वर्किंग सब्सटेंस के दोनों साइड में जो है हम लोग एक टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा उसको हम लोग बोलेंगे हाई टेम्परेचर। और जो राइट साइड में जो टेम्परेचर है सिंक वाला, इसको हम लोग बोलते हैं लो टेम्परेचर। ठीक है ना। तो सिंक हमेशा लो टेम्परेचर पे होता है, और सोर्स होता है बेटा जो है वो हाई टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तीनों पार्ट्स को 1 बाय 1 डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे नंबर 1 पे मैं कह रहा हूँ क्या? सोर्स एट हाई टेम्परेचर T केल्विन। ठीक है ना। नंबर 2 पे आपका क्या है? वर्किंग सब्सटेंस। नंबर 3 पे है आपका सिंक एट लोअर टेम्परेचर T2 केल्विन। ये T1 केल्विन है, ये T2 केल्विन। और हम जानते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ T1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T2। ये हम जान गए पहले से, क्योंकि हाई टेम्परेचर है तो T1 ग्रेटर देन क्या है? T2 है। ये आपकी क्या है? कंस्ट्रक्शन है किसकी? हीट इंजन की। इसमें कैसे क्या होगा वर्किंग जो हम इसकी समझते हैं। यहाँ तक बेसिकली हम लोगों ने 3 चीज़ें सीखी हैं कि यहाँ पे ही 3 अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर रखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं हाई टेम्परेचर सोर्स। एक आपका सिंक होता है जो कि चीज़ों को ठंडा करने के काम आता है, वो लोअर टेम्परेचर पे है। और तीसरा आपका है वर्किंग सब्सटेंस, जहाँ पे हम लोग अपने फ्यूल को जो है हमारे पास सोर्स जो है वहाँ पे रखा जाएगा। अब देखिए बदले में होता क्या है, जब हम लोग इसको कुछ हीट देते हैं, ठीक है ना, हीट इंजन को क्या करना पड़ता है, उसको हीट देते हैं, बदले में अपने को मैकेनिकल एनर्जी देता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं समझ लेते हैं। देखो हमने मान लिया स्टार्टिंग में लेट डी क्यू इज द हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू सोर्स, या ऐसे बोल सकते हैं हीट इज अब्जॉर्ब्ड बाय द सोर्स, कि सोर्स ने कितनी हीट अब्जॉर्ब कर ली है। ठीक है ना। सेकंड नंबर पे हम लोग लिखने वाले हैं डी क्यू, हीट हमने इसको दे दी। अब देखिए क्या होता है, डी क्यू का मतलब जो है स्मॉल हीट का हम लोग लेके चल रहे हैं। हम लोग चाहें तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि स्मॉल ना कहें कि भाई इसको ज़्यादा हीट दी गई, तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि भाई इसको मैंने Q1 हीट दी है। कितनी हीट दी है? Q1 हीट दी है। तो Q1 हीट मैंने इसको दे दी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ Q1 हीट इज गिवन टू द
सोर्स, ठीक है ना। यहाँ पे Q2 लिख रहा हूँ, Q2 का मतलब होता है हीट रिजेक्टेड टू सिंक। अगर मैंने इसको Q1 हीट दी है तो Q1 हीट में से कुछ Q2 हीट जो है रिजेक्ट हो गई है कहाँ पे, सिंक पे। मतलब मान लीजिए कि अगर मैंने इसको 100 जूल हीट दी है तो 100 जूल में से मान लीजिए कि 30 जो जूल है वो हीट जो है वो रिलीज हो गई है, वो आपकी रिजेक्ट हो गई है सिंक के द्वारा। बचे 70 जूल है, वो जो 70 जूल जो है वर्क डन के बराबर आएगी। मतलब वो 70 जूल जो हीट होगी वो क्या करेगी, वर्क करेगी। तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है ना। तो इसमें हमेशा पॉजिटिव आंसर आने वाला वर्क डन का, क्योंकि कुछ जो है वर्क डन करेगा कौन, हमारा हीट इंजन। कुछ वर्क करेगा, कुछ बदले में कुछ काम करके देगा अपने को, ठीक है ना। तो Q1 Q2 तो क्या बताओ, हीट गिवन टू द सोर्स और हीट रिजेक्टेड टू द सिंक। सिंक जो होगा वो क्या है आपका लोअर टेम्परेचर के ऊपर, ये वाला क्या है हाई टेम्परेचर के ऊपर है, ठीक है ना। तो अब ये Q1 हीट जो है मैंने दी है तो ये अब्जॉर्व की है किसने, वर्किंग सब्सटेंस ने। तो मैं कह सकता हूं कि Q1 इज द हीट अब्जॉर्ब्ड बाय द वर्किंग सब्सटेंस, Q2 इज द हीट रिजेक्टेड टू द सिंक एट टेम्परेचर T2 टेम्परेचर जो आपका हाई से लो पे जाएगा तो हीट कुछ क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, ठीक है ना। अब क्या करते हैं यहाँ पे W क्या होगा, W को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, वेयर W इज द वर्क डन बाय द सिस्टम। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अपने को ध्यान रखनी है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, नॉट वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगला जो टॉपिक है रेफ्रिजरेटर, उसमें हम लोग सीखेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, यहाँ पे वर्क डन बाय द क्या हो रहा है, सिस्टम हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देते हैं। हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है कि भाई नेट जो हीट होगी आपकी, नेट हीट अब्जॉर्ब कितनी होगी। तो नेट हीट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नेट हीट जो आपकी कितनी होगी Q1 माइनस Q2। भाई Q1 टोटल हीट दी थी मैंने उसको, उसमें से Q2 अब्जॉर्ब हो गई तो बची कितनी, Q1 माइनस Q2। ये नेट हीट उसमें बच गई है सिस्टम में। यही जो हीट है ये वर्क डन में काम आएगी, यही जो हीट है वर्क डन करेगी हमारे हीट इंजन के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ पे तक का सारा आपको क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं, यूजिंग फर्स्ट लॉ। तो यहाँ पे आएगा यूजिंग फर्स्ट लॉ, हम यहाँ पे लिखेंगे DQ इज इक्वल टू DU प्लस का DW। और यहाँ पे छोटी सी बात आपको बता दो कि यहाँ पे DU जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। मतलब हीट इंजन जो होता है उसको एक साइक्लिक प्रोसेस की तरह होता है, लगातार जो है प्रोसेस चलता रहता है। तो उस प्रोसेस में क्या होता है, नेट जो आपकी इंटरनल एनर्जी हो क्या रहेगी, आपकी 0 रहेगी, ठीक है ना। इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। दैट्स वाई आपका DQ प्लस DU प्लस DW क्या आएगा, DW के बराबर आएगा। DQ इज इक्वल टू क्या आएगा, DW। और DQ बराबर जो हीट जो आपकी चेंज हुई वो कितनी, Q1 माइनस Q2 आई है। इसका मतलब DQ इज इक्वल टू Q1 माइनस का Q2 है। Q1 ग्रेटर देन क्या है, Q2 है, ठीक है। इसका मतलब आपका DW क्या आएगा, Q1 माइनस का Q2 आएगा। ये आपका जो वर्क डन है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर आपको, इतना वर्क डन जो है आपका हीट इंजन करेगा कितना, Q1 माइनस से Q2, यानी चेंज इन हीट, इतनी हीट में चेंजमेंट हुआ है वही आपका क्या वर्क डन के इक्वल, क्योंकि इंटरनल एनर्जी यहाँ पे क्या प्रोसेस में 0 रहेगी, ठीक है ना। अच्छा अब एक आप छोटी सी बात आपको बताते हैं, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन क्या होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। एफिशिएंसी होती है, ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, एफिशिएंसी को हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे। और एफिशिएंसी का मतलब होता है नेट, यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम, और अपन में बोलेंगे हीट गिवन या फिर हीट एब्जॉर्ब्ड, कितनी हीट हमने दी है और बदले में कितना वर्क डन किया। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं W/Q1, W/Q1। W का मतलब क्या हुआ, कितना वर्क डन किया है। तो उसने DW मान लीजिए वर्क डन किया है, तो कितना आएगा आपका DW/ कितना आएगा, Q1 आएगा। DW इज अपन में क्या आएगा, Q1 आएगा। तो यहाँ से देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ईटा एफिशिएंसी इज इक्वल टू W हमारा कितना है, Q1 माइनस Q2 अब 1 में कितना है, Q1 है। तो यहाँ पे आएगा आपका 1 माइनस का Q2/Q1, 1 माइनस क्या आएगा, Q2/Q1। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है आपका, एफिशिएंसी इज गिवन बाय 1 माइनस का Q2/Q1, 1 माइनस Q2/Q1। अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे 2-4 बातें आपको सोचनी पड़ेंगी। अगर मैं Q2 को 0 कर देता हूँ, इफ Q2 इज इक्वल टू 0, अगर मैं Q2 को 0 कर देता हूँ तो मेरी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी बताओ, एफिशिएंसी हो जाएगी 1, दैट इज इक्वल टू 100%। इसका मतलब है 100% एफिशिएंसी इज नॉट पॉसिबल, 100% एफिशिएंसी इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है एफिशिएंसी जो है 1 के बराबर आ गई, मतलब इसकी एफिशिएंसी 1 है, मतलब 100% है। तो कभी भी Q2 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी अगर Q2 को 0 मान लेंगे तो वहाँ पे एफिशिएंसी आपकी कितनी आ जाएगी, 100%। कोई भी ऐसा हीट इंजन अभी तक नहीं बना है जिसकी एफिशिएंसी कितना हो, 100% हो, ठीक है ना। इसलिए जो है ये वाला यहाँ पे
पॉसिबल नहीं होगा। Q2 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर Q2 0 हो जाए तो क्या होगा, देखिए अगर Q2 0 हो जाए यहाँ पे लिखेंगे इफ Q2 इज इक्वल टू 0, Q2 नहीं यहाँ पे कितना Q1, अगर Q1 0 हो जाए तो क्या होगा, अगर Q1 0 हो जाता है तो ये सॉरी आपका Q1 जो कितना हो जाएगा, Q2 आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आपका कितना आएगा 100%। और अगर आपका Q2 0 नहीं होगा तो आपका कुछ ना कुछ आंसर पक्का आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो Q2 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगर Q2 0 हो जाता है तो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे अगर Q2 0 हो जाता है तो क्या होगा, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, नॉट इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 100%। यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। वहाँ पे लिखेंगे कि एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 1, एफिशिएंसी जो होगी हमेशा 1 से छोटी होगी, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है 1 में से लेस होकर आएगी तो कुछ ना कुछ कम मिलेगी। तो किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी जो है 100% नहीं हो सकती, हमेशा 1 से कम होती है। लेकिन अगर Q2 0 हो जाए, यानी हीट रिजेक्टेड सिस्टम का बिल्कुल भी हीट रिजेक्ट ना हो, तो जितनी हीट हमने दी थी वो सारी की सारी वर्क डन में चेंज हो गई। इसका मतलब वर्क डन अच्छा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे 100% एफिशिएंसी का हीट इंजन है। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा इंजन पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग कहेंगे हमेशा ही हमेशा जो है Q2 कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। ये अपने को ध्यान रखना, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो यहाँ पे इसको साफ कर दूं। यही हीट इंजन का टॉपिक है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2/Q1। आगे चल के कार्नोट थ्योरम में हम लोग इसको प्रूव करेंगे 1 माइनस T2/T1 के बराबर, ठीक है। दैट्स ऑल। अब देखो क्या करना है अपने को, यहाँ पे लिखेंगे टाइप ऑफ हीट इंजन, क्या लिखेंगे, टाइप ऑफ हीट इंजन, की हीट इंजन की कितनी टाइप होती है। तो 2 टाइप के हीट इंजन हमको पढ़ना है। यहाँ पे लिख रहा हूँ टाइप ऑफ हीट इंजन, हीट इंजन की कितनी टाइप होती हैं। तो नंबर 1 पे है आपका, नंबर 1 पे हमको पढ़ना है क्या, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन का मतलब होता है भाई ऐसा इंजन जिसमें इसमें जो फ्यूल होता है, फ्यूल वो आउटसाइड द क्या हो, इंजन, ठीक है ना, आउटसाइड द इंजन, यानी इंजन के बाहर अगर ईंधन जल रहा हो, अगर इंजन के बाहर अगर ईंधन जल रहा होगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, ठीक है ना। इसका एग्जांपल बोले तो क्या होता है, स्टीम इंजन। जो स्टीम इंजन होता है उसमें जो ईंधन होता है, फ्यूल होता है, वो इंजन के बाहर क्या करता है, जलता है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन, ठीक है। नंबर 2 पे जो है आपका आता है इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन का मतलब क्या हो गया, इनसाइड द इंजन जो फ्यूल होता है वो कहाँ जलता है, इनसाइड द इंजन हो, उसे बोलते हैं आपका इंटरनल कंबशन इंजन। फॉर द एग्जांपल अगर बात करूं तो एग्जांपल के लिए हमारे पास में होंगे, नंबर 1 पे होगा पेट्रोल इंजन और नंबर 2 पे होगा डीजल इंजन, ठीक है ना। पेट्रोल और डीजल वाले जो इंजन होते हैं वो कैसे होते हैं बताओ, आपके इंटरनल होते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल इंजन, ठीक है। अच्छा, एफिशिएंसी की बात करें तो यहाँ पे होती है 12 से 15%। जो आपका स्टीम इंजन होता है उसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है, 12 to 15% एफिशिएंसी होती है। और अगर मैं इंटरनल कंबशन इंजन की बात करता हूँ तो पेट्रोल वाला जो होता है उसकी एफिशिएंसी होती है कितना, आपका 40% तक होती है इसकी, ठीक है ना। इसकी कितनी होती है, लगभग 40% के आसपास होती है, ठीक है। और आपका जो पेट्रोल वाला होता है उसकी कितनी होती है, 26%, और आपका 26% और क्या होता है 40%, ठीक है ना। यानी पेट्रोल वाला जो इंजन है उसकी एफिशिएंसी होती है कितनी, 26%, और इसकी कितनी होती है 40% के लगभग इसकी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है, ठीक है ना। पेट्रोल जो इंजन होता है वो कार और स्कूटर में लगता है, और जो आपका डीजल इंजन होता है वो क्या होता है, बसेज में और ट्रक में जो लगता है। इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा हैवी लोड के लिए यूज करते हैं, इनकी एफिशिएंसी कम होता है, कम लोड के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये थे 2 टाइप के हमारे इंजन, और आपके हीट इंजन क्या होता है और उसकी कितनी एफिशिएंसी होती है। क्लियर, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिए, अब जो हमको क्या करना है, अगला जो टॉपिक है वो हमारा वो होगा रेफ्रिजरेटर। क्या होगा, रेफ्रिजरेटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कई बार हीट पंप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीट पंप भी बोलते हैं, ठीक है। हीट पंप, ठीक है ना, यह उसका नाम होता है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है, रेफ्रिजरेटर का काम होता है टू कूल द ऑब्जेक्ट या थिंग्स। भाई कोई गर्म चीज़ है उसको ठंडा करना है, जैसे अपने को कोल्ड ड्रिंक है उसको ठंडा करना है, खाना गर्म हो गया है, ठीक है ना, या फिर ऐसी चीज़ जिसको हमें ठंडा करके खाना है, ठीक है ना, केक खाना है अपने को, आइसक्रीम खानी है उसको ठंडा करके खाना है, तो उसके लिए हम लोग उसको फ्रिज में रखते हैं।
तो फ्रीज हमारा क्या काम आता है, टू कूल द ऑब्जेक्ट्स को क्या करने के लिए, ठंडा करने के लिए होता है, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, ये जो होता है जस्ट अपोजिट टू हीट इंजन, ठीक है ना, जस्ट अपोजिट टू हीट इंजन, मतलब जो हमारा हीट इंजन होता है उससे जस्ट अपोजिट काम करता है, उससे जस्ट अपोजिट में क्या करता है, ये काम करता है। कौन सा, हमारा हीट पंप, या फिर उसका दूसरा नाम क्या बताया मैंने आपको, रेफ्रिजरेटर बताया। क्या बताया, रेफ्रिजरेटर बताया, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर और आपका जो हीट पंप है या फिर आपका हीट इंजन होगा वो आपका हीट इंजन के अपोजिट में काम करता है, ठीक है ना। रेफ्रिजरेटर इज वर्किंग अपोजिट टू द हीट इंजन, ठीक है, या फिर इसको हीट पंप भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ों को ठंडा करने के काम आता है। अब बात करते हैं इसमें प्रोसेस क्या होता है। देखो इसमें वही होता है प्रोसेस, यहाँ पे आपका होता है सोर्स होता है यहाँ पे फिर क्या होगा, वर्किंग सब्सटेंस, और उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे सिंक होगा। सिंक जो होता है लो टेम्परेचर पे लेते थे हम लोग T2, ये वाला क्या है T1। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस होगा, लेकिन यहाँ पे अपने को करना पड़ेगा वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन क्या करना पड़ेगा बताओ, ऑन द सिस्टम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग मान के चलेंगे कि भाई कुछ हीट जो है Q2 हीट क्या करेगा, सिंक से लेगा, ठीक है ना। यहाँ पे उल्टा चलेगा, यहाँ पे बोलेंगे T2 इज ग्रेटर देन क्या होता है, T1 होता है। मतलब ये वाली चीज़ जो है ना ज़्यादा टेम्परेचर पे होती है, ये वाली कम टेम्परेचर पे, तो क्या होगा, ये गर्म ठंडी चीज़ है, ये गर्म चीज़ है, तो क्या होगा, यहाँ से कुछ हीट जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। वो कितने करेगा बताओ, Q2, और वो कहाँ कर देगा, रिजेक्ट Q1 को कर देगा, ठीक है ना। भाई कुछ हीट जो है, अगर मान लो यहाँ पे मैंने गर्म चीज़ें रखी, कोल्ड ड्रिंक जो मैंने यहाँ पे रख दी, उस कोल्ड ड्रिंक में जो हीट है, जो गर्मी है, उसको क्या करेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा और रिजेक्ट कर देगा बाहर। सोर्स का मतलब ये वाला बाहर रिजेक्ट कर देगा सराउंडिंग में। तो आपका जो फ्रिज होता है उसके पीछे जो होता है वो हीट को छोड़ के कमरे में क्या करता रहता है, फेंकता रहता है, ठीक है ना। तो लेता कहाँ से हीट, गरम खाना जो होता है उससे जो हीट लेता है और फिर उसको क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है कहाँ पे, सोर्स के पास में, ठीक है ना। ये अपने को ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे Q2 हीट क्या है आपकी, हीट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सिंक। यहाँ पर लिख रहा हूँ Q2 क्या है, Q2 इज द हीट एक्सट्रैक्ट, मतलब निकाली गई है फ्रॉम सिंक से हीट निकाली गई, कितनी, Q2। यहाँ पे बोलेंगे Q1 जो आपकी वो क्या है, हीट अब्जॉर्ब्ड या फिर हीट रिजेक्टेड बोलेंगे, हीट रिजेक्टेड टू द सोर्स को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और W हमारा क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, हमें वर्क डन करना पड़ेगा। मतलब रेफ्रिजरेटर क्या करना है, यूज करना है, तो उसको बाहर से क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, वो कुछ वर्क डन करेगा। तो यहाँ पे वो W क्या है, हमारा वर्क डन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चेंज इन हीट कितना हुआ, DQ, यहाँ पे DQ कितना हो गया बताओ, Q2 माइनस का Q1, वहाँ पे कितना था बताओ, Q1 माइनस Q2 था, यहाँ पे कितना, Q2 बाई माइनस कितना हो गया, Q1 हो गया। और वर्क डन कितना हो गया बताओ, वर्क डन हो गया बताओ माइनस का W, क्या हो गया, माइनस का W। अब यहाँ पे माइनस W वर्क डन क्यों लिया, क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम है। वर्क डन ऑन द सिस्टम हमेशा कैसा होता है भाई, नेगेटिव होता है। वर्क डन बाय द सिस्टम कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे DQ इज इक्वल टू क्या होगा, DQ इज इक्वल टू क्या होगा, DU प्लस का कितना होगा, DW। फिर से DU कितना होता है बताओ, यहाँ पे 0 होता है तो कितना आएगा आपका, DW होगा। तो DQ बराबर कितना होगा बताओ, DW होगा। DW की वैल्यू कितनी है, माइनस W है, और DQ की वैल्यू कितनी है बताओ, Q2 माइनस का Q1। तो यहाँ से W कितना आएगा, W बराबर आएगा बताओ Q1 माइनस का Q2, यानी वही आ गया जो पहले आया था, W वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव वर्क है, इसलिए नेगेटिव ने इसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो Q1 माइनस क्या आ गया, Q2 आ गया, ठीक है ना। तो ये आ गया वर्क डन ऑन द सिस्टम, इतना वर्क डन हमको करना पड़ेगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम। जो हीट रिजेक्ट हुई है वो उसमें से ये वाली Q2 हीट घटा दो, उसका क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव मानना पड़ेगा, वही आपका क्या होगा, वर्क डन होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या पढ़ना है, हमारा जो हीट इंजन था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, और यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नई चीज जिसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मतलब बीटा, वहाँ पे एफिशिएंसी होती है, यहाँ पे क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है भाई, बीटा होता है। तो बीटा की वैल्यू क्या होती है, बीटा इज इक्वल टू Q2 अपॉन में W, मतलब कितनी हीट तो क्या हुई, सिस्टम ने क्या करी, अब्जॉर्ब करी, और बदले में कितना हमको काम करना पड़ा, वो क्या होता है, उसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है। जितना कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज़्यादा होता है रेफ्रिजरेटर, उतना ही क्या होता है, अच्छा और बेटर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आएगा Q2 अपॉन में W, तो W की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे Q2 अपॉन में क्या आएगा, Q2 माइनस का
Q1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक काम कर लीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए बीटा को, बीटा इज इक्वल टू Q2/Q1 अपॉन में Q2/Q1 माइनस में कितना आएगा 1 आएगा। Q2/Q1 अपॉन में Q2/Q1 माइनस का कितना आ जाएगा बताओ 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया आपका Q2 अपॉन में क्या आ गया Q1 माइनस का Q2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, कुछ गलती कर दी हम लोगों ने, W कितना था Q1 माइनस Q2, तो W हमारा आएगा Q1 माइनस का Q2, तो ये आएगा Q2 अपॉन Q1 अपॉन में Q1 अपॉन में Q1 माइनस का Q2 अपॉन में Q1 दैट इज इक्वल टू Q2/Q1 अपॉन में आएगा 1 माइनस का Q2/Q1। तो आपकी जो बीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या है, Q2 अपॉन में Q1 माइनस 1 माइनस का Q2/Q1 है, ठीक है ना। अब देखो अगर आपका आइडियल हीट इंजन होता है, अगर आपका आइडियल हीट इंजन होता है तो यहाँ पे Q2/Q1 इज इक्वल टू होता है T2/T1। आइडियल हीट इंजन के लिए ये आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, तो चेंज कर दीजिए, बीटा इज इक्वल टू T2/T1 अपॉन में 1 माइनस का T2/T1 दैट इज बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा T2 अपॉन में यहाँ पे आएगा T1 माइनस का T2, ये आपका बीटा हो गया। ये क्या हो गया आपका बीटा, बीटा इज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, बीटा इज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हो गया, ठीक है ना। अब देखो मान लेते हैं कि अगर आपका जो ईटा जो है, ईटा वो क्या मान लेते हैं एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। अगर एफिशिएंसी आपकी ईटा होती है तो बीटा और ईटा में रिलेशन क्या होगा, ठीक है ना। बीटा और ईटा में रिलेशन क्या होगा, 1 माइनस का T2/T1 क्या होता है बताओ, ईटा होता था। ये हमने प्रूव किया था, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। हमने कहा था कि 1 माइनस का Q2/Q1 प्रूव किया था, 1 माइनस Q2/Q1, तो कह रहा थे हम लोग Q2/Q1 किसके बराबर होता है T2/T1 के, तो 1 माइनस T2/T1 भी हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो अगर 1 माइनस का T2/T1 अगर ईटा है तो वहाँ पे पुट कर दीजिए बीटा इज इक्वल टू अपॉन में तो कितना आएगा ईटा आएगा, और ऊपर कौन है T2 माइनस T1 कितना आएगा 1 माइनस का ईटा, तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 1 माइनस ईटा अपॉन में क्या आ गया है ईटा आ गया, 1 माइनस ईटा अपॉन में कितना आ गया ईटा आ गया, ठीक है ना। तो बीटा की जो वैल्यू है कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकती, बीटा इज नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है ना। बीटा की वैल्यू कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकती। बीटा की वैल्यू इनफाइनाइट होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, T1 इज इक्वल टू T2, यानी सोर्स और सिंक की दोनों की क्या होनी चाहिए सेम टेम्परेचर होगा, तभी बीटा इज इक्वल टू क्या होगा इनफाइनाइट होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। और जितना बीटा ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा एफिशिएंट ज्यादा होगा, ठीक है ना। इफ बीटा इज मोर एंड मोर देन इट इज गुड, जितना आपका बीटा की वैल्यू क्या होगी ज़्यादा होगी उतना ही आपका आपका जो ये होता है हीट पंप या रेफ्रिजरेटर क्या होता है उतना ही अच्छा होता है, ठीक है। तो हमको फॉर्मूले याद रखनी है, 1 माइनस का T2/T1 और आपका 1 माइनस का Q2/Q1 है, तो एफिशिएंसी में होता है हीट इंजन में, और इसमें होता है आपका बीटा इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 माइनस T2 दैट इज इक्वल टू रिलेशन बिटवीन बीटा एंड ईटा, ये आपका ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये था आपका हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर। ये दोनों ही टॉपिक जो हैं इस साल के लिए, इस सेशन के लिए CBSE के अंदर 2021 और 20 में जो है सिलेबस में नहीं है, हटा दिए गए हैं। कोरोना की वजह से 30% सिलेबस को रिमूव किया गया है, लेकिन हरियाणा बोर्ड में अभी तक भी ये शामिल है, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो हम लोगों को ये भी करने हैं। तब तक के लिए आप क्या करिए जुड़े रहिए, अगली वीडियो में हम लोग फिर बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।